ये ब्रेन है आपका सब देखिए आप एक बार मैं आपको दिखा दूं। यहां से हेड है और यहाँ पे एंड से स्पाइन जाता है और ये एकदम टेल बोन तक है, ठीक है, देख लिया। इसको हम ड्रॉ करने के पहले हम थोड़ा समझ लें। ये जो पहला जो है इसे कहते हैं थिंकिंग ब्रेन, जो आपने बोला लॉजिक, रीजनिंग, पहचान, आपका ईगो जो है, मैं जो है, ये यहाँ पे लोकेटेड है। ये आपके सर से अगर कोई निकाल लेता है यहाँ से तो आप किसी को पहचान नहीं पाओगे, थिंक नहीं कर पाओगे। ये ब्रेन जो है, जो लास्ट का ब्रेन है, यहाँ पे जो छोटा दिमाग जिसे कहते हैं, ये है रेप्टिलियन ब्रेन, आ लिजर्ड लेगेसी। लिजर्ड लेगेसी का मतलब है कि सबसे पुराना जानवर वर्ल्ड में है छिपकली, लिजर्ड। वो आदिकाल से 10 मतलब एकदम आदम मानव पहले जब शुरू हुआ था वहां से लेकर लिजर्ड आज भी है। तो लिजर्ड जो है हमारा ब्रेन है, सबसे पुराना भाग है, जो 2 चीजों में या 3 चीजों में वो विश्वास करता है। हमारी सर्वाइवल ब्रेन, हम कैसे जीते हैं। तो सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, कौन बता सकता है? जीने के लिए क्या चाहिए? नहीं, जीने के लिए थिंकिंग नहीं चाहिए, हाँ, फूड सर्वाइवल, क्लोथ शेल्टर वो आ जाता है। और क्या चाहिए? फूड, क्लोथ, शेल्टर, वो सब सर्वाइवल में आ जाता है। नहीं, गुड हैबिट तो इसमें, गुड हेल्थ नहीं, गुड हेल्थ की जरूरत नहीं। गुड हेल्थ यहां से, गुड हेल्थ तो हाँ ठीक है, गुड हेल्थ को क्या करोगे और ब्रॉड करो उसको। गुड हेल्थ कहाँ पे, कैसे गुड हेल्थ होगा? आप गुड हेल्थ क्यों हैं? गुड हेल्थ होगा तो गुड माइंड भी होगा। नहीं, पर गुड माइंड को छोड़ दीजिए, गुड हेल्थ कैसे होगा? गुड हेल्थ कैसे होगा, किस कारण की? बेसिक कारण से, बेसिक में जाते हैं, बेसिक कारण से क्या है उसको क्या कहेंगे? बेसिक फूड में आ जाता है, वो सारे फूड में आ जाता है, सब फूड में आ जाता है। फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब फूड के अंदर आ जाता है बेसिक पे। और क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन, ब्रीदिंग, वो फूड है। अच्छा, यहाँ पे हम बाहर क्यों नहीं बैठ रहे, यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या है हम? सेफ्टी, एग्जैक्टली, सेफ्टी, सेफ। आप गुड तभी रहेंगे जब सेफ रहेंगे। तो फूड है और सेफ्टी है, सुरक्षित, तभी आपका माइंड रहेगा। सेफ्टी, सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी अगर सुरक्षित नहीं है तो वो सेफ नहीं है। सुरक्षित समझते हैं सब? महफूज अगर नहीं है तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। हमेशा अगर लगता है कि मेरे जान को खतरा है, मेरे जान को खतरा है, तो वो क्या कहते हैं, वो जी नहीं पाएगा। तो अगर हम इसको ये मेंटल हेल्थ कहेंगे, मेंटल है नहीं, सेफ्टी इज बेसिकली, सेफ्टी इज फिजिकल सेफ्टी ऑल्सो। मेंटल की जाने की जरूरत नहीं है। आदम मानव, जो पूर्व आदम मानव जो थे, वो उनके पास सिर्फ 2 हाथ थे, पैर थे, उनके पास बाकी जानवर बहुत खूंखार थे। कभी भी हाथी उससे बड़ा होगा, लेपर्ड उससे बड़ा होगा, तो वो उसने सेफ्टी का पहले कि हम सेफ कैसे रहेंगे, वहां पे खतरा है, फिजिकल सेफ्टी। उसके बाद मेंटल आता है, पर मेंटल तो बहुत बाद में आया, फिजिकल सेफ्टी। लिजर्ड जो है वो फिजिकल सेफ्टी को पहले देखता है, मैं फिजिकली सेफ हूं या नहीं। उससे मेंटल जुड़ाव भी है, पर पहला फिजिकल सेफ्टी और खाना, और तीसरा है सेक्स, क्योंकि वो आगे की नस्ल जारी रहेगी, रिप्रोडक्शन। ये लिजर्ड का काम है। खाना, अगर आप छिपकली के देखोगे वो क्या खाएगा, वो खा रहा है, उसको उसी तरह अगर हर करोगे तो वो भागेगा और वो दूसरे लिजर्ड को ढूंढेगा सेक्स करने के लिए, क्योंकि आगे की नस्ल बढ़े। ये बेसिक है और ये सब में है। ये 3 चीजें सब इंसानों में है, एवरीवन हैज इट। कोई कल्चर, कोई कितने भी कल्चर अलग हो,
ये 3 चीजें तो आ ही जाएंगे। अभी ट्रॉमेटाइज्ड हो, कोई ट्रॉमेटाइज्ड, और इसको हम 2-3 करके ट्रॉमा में डिवाइड कर सकते हैं। एक है, इसको जरूर लिखिएगा, एक है प्राइमरी ट्रॉमा। एक्चुअली 3 ट्रॉमास हैं, प्राइमरी ट्रॉमा, सेकेंडरी ट्रॉमा और थर्ड इज डेवलपमेंटल ट्रॉमा। ये आप नोट्स बाद में लिख लीजिएगा, परीक्षा होगी सेकंड टाइम में मांगे। डेवलपमेंटल, प्राइमरी, सेकेंडरी सेकेंडरी और डेवलपमेंटल। और मैं बड़ा सीरियस हूं इसको काम करने के लिए, क्योंकि मैं 14 साल से यही कर रहा हूं बच्चों के साथ। और यहां पे करना, ये ट्रॉमा के लिए यहां पे कश्मीर में इस तरीके से काम नहीं हो रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। लोग उसको समझ नहीं रहे हैं कि कितनी गहरी है। कर ले, वो है डेवलपमेंटल ट्रॉमा, उसको समझा दे, फिर हम अलग अलग तरह के ट्रॉमा हम देख सकते हैं। डेवलपमेंटल ट्रॉमा है कि रोज अगर माँ अपने बच्चे पर चिल्लाए, वो चिल्लाना धीरे 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 बदलते 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 वो डेवलपमेंटल ट्रॉमा में आ जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसा हो रहा है। जैसे क्लासरूम में अगर हो, हर वक्त टीचर चिल्लाए, माँ चिल्लाए, बाप चिल्लाए, सब चिल्ला रहे हैं, तो वो डेवलपमेंटल ट्रॉमा में आ जाएगा। अगर रोज बच्चा एक थप्पड़ खा रहा है, रोज एवरीडे फट फट फट, तो उसके यहां पे जो है वो एक ब्रेन का पाथवे शुरू हो जाएगा। क्यों? हमारे 5 इंद्रियां हैं, नोज, स्मेल, आईज, सेंसेशंस और क्या टंग। तो इन सारे 5 इंद्रियों से हम दुनिया को लेते हैं और हम उसको महसूस करते हैं। तो इस 5 चीज में कहीं भी अगर चीजें हो जाती हैं तो कुछ इफेक्ट हो जाता है, तो वो ट्रॉमा में बदल आता है। तो अगर स्लैप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? फिजिकल सेंसेशन। चिल्ला रहे हैं कान में, रोज मैं देख रहा हूं आंखों से सर दर्द शुरू होता है, सर दर्द से कनेक्टेड है पेट, कान से कनेक्टेड है फिर से सर का पार्ट। लोग कहते हैं यहाँ पे, मैं आपको उदाहरण से बोल रहा हूं, लास्ट टाइम जब मैं हैदरापुरा में मैं सेशन ले रहा था टीचर्स में, तो टीचर बोल रहे थे हम लोग को तो यहाँ पे आदत हो गई है, खून भी आता है, कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता कुछ। तो मैं बोलने वाला था कि देखो ये ब्रेन डिसोसिएशन हो गया है, आपको नंबनेस हो गया है, ये ट्रॉमा का एक पार्ट है कि मुझे कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं होता नहीं है, होते 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 एक नंबनेस पैदा हो गई है ऑफ लव्ड वन, अचानक डेथ, सेपरेशन, गुम जाना, ये सब लॉस के अंदर आता है। एंड यहां कहते हैं नो चाइल्ड एस्केप्स चाइल्डहुड विदाउट लॉस। हर एक बच्चे में वो लॉस कहीं ना कहीं आता है, कोई ना कोई मरता है, कोई ना कोई कभी ना कभी गुम होते हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी की मौत होती है, अचानक मौत होती है, देखा या तो सब चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं वो लॉस है। डिवोर्स कहीं ना कहीं, डिवोर्स अप्रोक्सीमेटली हाफ फैमिलीज यूनाइटेड स्टेट्स में, आधे फैमिली यूनाइटेड अमेरिका में डिवोर्स्ड है। यहां पे डिवोर्स नहीं है, पर यहां पे माँ ने दूसरी शादी की है या बाप ने दूसरी शादी की है, जैसे आप कह रहे थे, ये भी ट्रॉमा का पार्ट हो जाता है। बच्चे का अपना कोई नहीं रहता, वो लॉस फीलिंग आ जाता है, मेरा अपना गुजर गया है, कहीं ना कहीं है। उसके नेक्स्ट कैटेगरी है वायलेंट एक्ट्स एंड वायलेंट अटैक्स। एक्ट, वायलेंट एक्ट, हिंसा। हिंसा में क्या क्या आती है? बुलिंग करना, कोई बच्चा दूसरे बच्चे को रैग कर रहा है, बुली कर रहा है, मतलब तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, रोज उसको धमका रहा है, रोज उसको कुछ कर रहा है। स्कूल में होता है ना, होता है या नहीं होता है? होता है, आपके सामने नहीं होगा, कहीं और होगा, ये हमेशा होता है। ये डेवलपमेंटल है, रोज हो रहा, रोजमर्रा की जिंदगी, बुलिंग। फिर एनिमल अटैक, कुत्ते अटैक कर दिए, भालू अटैक कर दिए। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, सब कह रहे हैं शेर आता है, इंदिरा का शेर आता है, इंदिरा को शेर नहीं आता, भालू आता, फिर बिल्ली आता, फिर बिल्ली आ गया। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं खुंखार जानवर का कहीं ना कहीं डर है, खौफ है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी को सदमा हुआ है। एनिमल अटैक। फैमिली वायलेंस, घर में लड़ाई, माँ बाप माँ को मार रहा है या अटैक्स हो रहा है, शराब पी के चिल्ला जो होता है, ये होता है ना, क्या है या नहीं? ये सारे ट्रॉमा में आते हैं। रोज टीवी देखना, रोज टीवी में लड़ाई देखना, रोज आप लोग टीवी में देखते हो, ये बार बार न्यूज बता ना, अफजल गुरु को फांसी होगा, ये हो गया, वो हो गया, बार बार इस में पत्थर रहा हो, यहाँ पे ये रोज आप टीवी देखते हो,
रोज टीवी में वायलेंट अटैक आपको बार बार देखिए, चेक कीजिए किसका फास्ट है, थोड़ा सा फास्ट है ना, आप चेक कीजिए, उसको चेक मत कीजिए, अपना चेक कीजिए। उसको समझ नहीं आ रहा है क्या हो, अपने हाथ जस्ट चेक कीजिए थोड़ा सा है, क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूं वो इमेजेस आपके दिमाग में चल रहा है। जैसे मैंने बम फटने की बोली, आपके दिमाग में वो सारे इमेजेस ऑलरेडी हैं, वो ऑलरेडी स्टोर में है, मेमोरी में है। यहां पे मेमोरी का बॉक्स है, मैं बताया नहीं, वो ऑलरेडी रेप होते हुए किसी को देखना या खुद होना या अब्यूज होना, सेक्सुअल अब्यूज, मतलब पूरा रेप नहीं पर सेक्सुअल बॉडी में ये करना। जो दिल्ली में जो रेप जो हुआ था और सारे लोग जो आ गए थे दिल्ली में, वो ट्रॉमा के एंगर की वजह से हुआ था, क्योंकि उनको लगा कि उनकी रेप हुई है, उनकी माँ पे उनका रेप हुआ है, जैसे यहाँ पे होता है। तो इट्स बेसिकली कलेक्टिव, इंडिविजुअल वर्सेस कलेक्टिव, पर रेप बड़ा ट्रॉमा है। वॉर,